टोहाना से सैकड़ों मजदूरों ने राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के बैनर तले दिल्ली की तरफ कूच किया। आपको बता दें कि मजदूरों ने मनरेगा के तहत 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है। जिनको काम मिला उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। वहीं नाराज मजदूरों ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा को बंद करना चाहती है, जो कि सीधे सीधे गरीब तबके पर हमला है। इस मजदूर आंदोलन को कांग्रेस के मजदूर, किसान, कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस संगठन ने भी पूरा सहयोग किया। वहीं मंच से मुख्य कांग्रेस के सांसद उदित राज ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें गरीब व मजदूर विरोधी बताया। इस दौरान सज्जन सिंह इंद्रजोई, हरपाल सिंह पुडनिया, रविंदर सिंह लाली व कई किसान मजदूर संगठन भी उपस्थित रहे। मजदूर संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वह इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, आज हम किस मकसद को लेकर के यहाँ आए हैं? हमारा ये मनरेगा 2005 में यह कानून लाया गया था। इस कानून के तहत साल में जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी राइट। ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। कांग्रेस के लोगों, देश के कमेरों, मानवतावादियों, सुन लो, नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की लाइफ लाइन है। मैं उस समय संसद में था जब मोदी जी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी कि नरेगा कांग्रेस की गरीब बनाने की एक जीती जागती एक पहचान है। इस पहचान को हम जिंदा रखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने इस देश में गरीबी लाई, मजाक उड़ाया था। और जब कोरोना भयंकर रूप से इस देश के अंदर अपने सिर को उठाया तो नरेगा ही था जो देश को बचाया, ग्रामीण को बचाया। और मजबूरी में इसी सरकार ने इसका बजट 1,11,500 करोड़ किया, जो आज काट करके केवल 60,000 करोड़ कर दिया है। ये सरकार कितना दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इस तरह ये सामाजिक न्याय की स्थिति, और अब इसे खत्म किया जाए। कम से कम 150 और कहीं पर नरेगा की मजदूरी 203 है, कहीं पर 197 है। मिनिमम मजदूरी कम से कम 400 रुपए होना चाहिए पूरे देश के अंदर। और बजट, इसका बजट कम से कम 3 लाख करोड़ होना चाहिए। 3 लाख करोड़ तभी जाकर के मजदूरों को, ग्रामीण के सभी मजदूरों को काम दिया जा सकेगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस सरकार का जितना मजदूर विरोधी ये सरकार है, एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे आपको। जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो काम होना है, उस काम को पोर्टल पर चढ़ाया नहीं जा रहा है, ताकि सरकार ये बता सके
इस देश में मजदूर है ही नहीं है। ये बेईमान सरकार इतना नीचता के स्तर पर उतर सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह से माहौल पैदा करने का काम कर रही है सरकार। अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा इनका हेल्थ कार्ड होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अरे कहाँ 100 दिन का गारंटी का रोजगार था, खत्म करके 26 दिन का कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नफरत में मजदूर भी कहीं न कहीं बड़ी गलती कर रहा, समाज बड़ी गलती कर रहा। तो गुमकाई है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब 7 फरवरी को संसद में उन्होंने वक्तव्य दिया, क्या उनको क्या सजा मिली? उनका घर खाली करा दिया गया। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये पहलवान लोग सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी भक्त बन गए थे उस समय जब इनका मुद्दा परवान चढ़ा था। यही पहलवानों ने कहा मुझे मोदी जी में भरोसा है, और जो भी मोदी जी में भरोसा किया उसका सत्यानाश तय है। मोदी हटाओ देश बचाओ। अब ये रास्ते बना गए हैं। पहले सभी पार्टी के लोगों को भगाते थे, अगर उस समय भी उस समय ही मोदी भक्ति छोड़ करके खड़े रहते इसी जंतर मंतर पर और सभी पार्टी को आने देते, इनके मुद्दा का समाधान उसी समय हो जाता। बने रहो मोदी भक्त। जो मोदी भक्त होगा मान दिया गया है, वो देख नहीं पा रहा कि उसके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जितने शीर्ष नेता हैं, आप चाहे पता लगा लो, उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं और देश का हालत इतना ज्यादा खराब हो गया है कि उनके बच्चे देश में नहीं रह रहे हैं, सबके सब करीब करीब विदेश में चले गए। मोदी हटाओ देश इस बचाओ। देश को इतना इन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये अपने बच्चों को भी इस देश के अंदर नहीं रख रहे हैं, बल्कि विदेशों में सेटल कर रहे हैं। और गरीब के बच्चों को, किसान को भ्रमित करते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। ये देशभक्ति का नारा देते हैं। देश लुटवाया है अडानी ने। अगर आप करोड़ों लोगों बेरोजगार और महंगाई है, अडानी उसके लिए जिम्मेदार है। मैं अर्थशास्त्र का आदमी हूँ, मैं IAS ऑफिसर था, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से छोड़ा हूँ। जो हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं, उसमें कोई रत्ती भर कोई असत्य नहीं है। सारी की बात सारी सही है कि देश को निर्धन बनाने का काम अडानी वगैरह कर रहे हैं। मुझे देश से, गरीबों से, किसानों से भी शिकायत है। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में आए हैं चाय के जुआर में, और कहीं और चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो कमी है। जब तक आप पूरे समर्पण और मिशन भाव से नहीं लड़ेंगे, तब तक ये आपका इस देश को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। देश बहुत खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका कि जो ये आरएसएस के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं, जो शाखाओं में जाते हैं, जो मिनिस्टर हैं, MP हैं, जरा पूछो तो उनके नाती पोते कहाँ हैं? सबके सब जुगाड़ में लगे हैं कि दुबई में, सिंगापुर में, अमेरिका, कनाडा में
बचता है। 40% की सरकार, इतना बड़ा कमीशन, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनके भारतीय जनता पार्टी का इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में इनका कार्यालय खुलवा दे। जब करना है तो खुलना करो, बेईमानी करो, सच के ऊपर हमला करो। और मुझे अभी किसी ने मीडिया में बोला कि जगदीश सरकार जो कर्नाटक के पूर्व बीजेपी के मंत्री थे, उनसे जुड़ा हुआ किसी बिजनेसमैन के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। तो पहलवान भाइयों और आप सभी लोगों को, जो सच कहेगा परेशान वही होगा, लेकिन सच में अगर आपको यकीन है तो डट करके आपको लड़ना है। जैसे हमारे नेता खड़गे जी लड़ रहे हैं, खड़गे जी को हराया था। खड़गे जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो बेबाकी की बात करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बड़ी बेचैन हो जाती है। और जिस तरह से राहुल जी को सजा दी गई, राहुल गांधी जी ने सजा क्या सत्ता प्राप्ति करने के लिए लिया? भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में मैं रहा हूं, कितने बार हम लोग बैठक करके तैयार किए। दिग्विजय जी हमारे चेयरमैन थे, हम लोगों को लग नहीं पा रहा था कि अंदाज नहीं लग पा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या शुरू होगा। लाखों लोग राहुल जी के पीछे चल पड़े और उसी के कारण राहुल जी को सजा मिली। राहुल गांधी भैया राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो साथियों, वो जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आज मैं जब आ ही रहा था तो एक उनका इंटरव्यू जो सुन रहा था, उन्होंने इंग्लैंड में मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है, नौकरी भी किया है। जो आदमी इतना हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी हो, हार्वर्ड में पढ़ाई करी हो, इस बीजेपी का दूसरे उनको पप्पू बना दिया, जबकि असली पप्पू बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये हालत है। अगर हिम्मत है 1 घंटे या 15 मिनट नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के साथ में संवाद नहीं कर सकते। मैं राहुल जी के रोजगार साल में मिलना चाहिए। इसके अलावा भी मजदूरी में भी एक पैरिटी लाने की ज़रूरत है। अभी भी कहीं पर 203 है या 300 भी है, लेकिन हमारी ये मांग है कि यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए और 400 रुपये होना चाहिए। और तमाम राज्यों का पैसा अभी तक नहीं दिया जा चुका है, एरियर है, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है और डिमांड भी नहीं चढ़ाया जा रहा। डिमांड का मतलब ये होता कि नरेगा के लायक काम है ग्रामीण एरिया में, तालाब बनना है, सड़क बनना है, जो भी बनना है, उसको डिमांड को लोड किया जाता है पोर्टल में। तो पोर्टल में लोड नहीं करने दिया जा रहा है, ये भी चतुराई चालाकी। तो सर ये मान लिया जाए कि खत्म होने के कगार पे है। भ्रष्टाचार यह होता है कि जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, गांव का प्रधान सचिव गांव के मजदूरों का आधार कार्ड इकट्ठा लेकर के मैनेजर से मिल कर के अकाउंट खाता खुलवा लेते हैं और उसके बाद में काम मशीन से करा लेते हैं। मजदूर को बैठे बैठाए 4,000-5,000 रुपया मिल जाता है, बाकी पैसा ठेकेदार सचिव वीडियो में मिल करके लूट लेते हैं। काफ़ी हद तक मशीन का उपयोग हो रहा है, जबकि बहुत मिनिमम मशीन का उपयोग इसमें किया जाना है।
क्योंकि इसका मकसद है सामाजिक, इसका मकसद है रोजगार देना। उदित जी, बंगाल का स्थिति आपको पता है, बंगाल में 7,500 करोड़ रुपए बाकी है मनरेगा अकाउंट में, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रहा है और बंगाल सरकार बहुत बार दरखास्त कर चुका है, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको? मैंने अपनी बात में कह दिया कि तमाम राज्यों का जो एरियर बाकी है वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि ये देखिए इनका आरएसएस बीजेपी की ये सोच है। आरएसएस बीजेपी की सोच इसलिए है इस तरह से कि गरीब जितने रहेंगे लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अंधभक्ति में पड़े रहेंगे, पाखंड में पड़े रहेंगे, इसलिए इनका है कि जितनी सामाजिक न्याय और गरीब उत्थान मजदूरों के लिए योजनाएं हैं उनको ख़त्म करना और अडानी को बढ़ाना। धन्यवाद। सर, सरकार बोल रही है देश में अमृतकाल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमृतपाल चल कहाँ रहा, अब तो अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, अमृतकाल चल रहा है जी, वो सरकार ये 20 काल है, 20 काल है। सर आखिरी सवाल, अगर 20 काल है जब तो हम यहाँ आए हैं। 73% आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है, वहाँ मजदूर भूखा है, भविष्य क्या देख रहे हैं? उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर एजिटेट कर रहे हैं कि मजदूर भूखा न रहे। सर, सरकार कह रही है इसे शहरों में भी लागू करना चाहिए, शहरी अर्बन में भी। उनके कुछ मंत्री बोल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? क्या चीज़? इसको शहरों में भी मनरेगा को लागू करने की उस पर डिमांड है। जब ग्रामीण एरिया का ही मनरेगा समाप्त कर रहे हैं तो शहरों वालों की बात तो क्या करें? सर, आगे की रणनीति क्या है जी? नहीं, ऐसा नहीं। आगे की रणनीति क्या है जी? आने की रणनीति पूरे देश में जन आंदोलन इसी तरीके से करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे उदित राज जी, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज।